हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर मॉडल्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो मॉडिफिकेशंस थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो हम लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे होता है। ये मेनली दो टाइप का होता है, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव है और सेकंड एक्टिव होगा। पैसिव को हम फर्स्टली यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड देन एक्टिव के ऊपर मूव करेंगे। पैसिव जो ट्रांसपोर्ट हो पैसिवली होगा, किसी की हेल्प से नहीं होगा, सिर्फ अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। जिस साइड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा, हाई होगा, उससे दूसरी तरफ ये लो की तरफ मूव कर जाएगा। स्लो प्रोसेस है क्योंकि ये पैसिव प्रोसेस है, कोई एनर्जी इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं होती, एनर्जी इंडिपेंडेंट होती है, कोई एटीपी या फिर एनर्जी इसके अंदर नीड नहीं होती। इसके अलावा कांट ट्रांसपोर्ट कंप्लीटली जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी। कब तक ट्रांसपोर्ट कर पाएगी? सपोज हमारा यहाँ से बहुत सारे यहाँ पे मटेरियल प्रेजेंट है और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अक्रॉस ये तभी तक मूव करेंगे जब तक यहाँ पे जो इक्वल कंसंट्रेशन है, इक्वल ग्रेडियंट मेंटेन होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, तब तक ये मूव करेंगे। उसके बाद ये मूव करना बंद कर देंगे। जो पैसिव प्रोसेस है एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डायलिसिस एंड ऑस्मोसिस। ये चार प्रोसेसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। वन बाय वन हम इन प्रोसेसेस को, जो हमारे ये जो फिजिकल प्रोसेसेस है, इनको डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन कोई भी मूवमेंट होती है, कोई भी ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होता है जो कि हाई कंसंट्रेशन जिस साइड होगी उससे लो कंसंट्रेशन की तरफ वो मूव करेगा। तो जो सिंपल डिफ्यूजन है वो क्या होगा हमारा? सिंपल डिफ्यूजन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। और ये जो मटेरियल हमने बोला है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ये मटेरियल्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर इसके अंदर गैस हो सकती है। तीनों टाइप के मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों चीजें कंसीडर की जाएंगी फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ ये मूव करेंगे। और मूव क्यों करेंगे? क्योंकि जो रैंडम मूवमेंट होती है उसकी वजह से, यूनिफॉर्म रैंडम मूवमेंट की वजह से। और ये जो यूनिफॉर्म रैंडम मूवमेंट्स है वो किसकी वजह से होगी? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। लाइक हमने बोला था कि यहाँ पे जो हमारे पार्टिकल्स है या फिर सब्सटेंसेस है, मटेरियल है, वो मूव करेंगे, मूव रैंडमली, यूनिफॉर्मली मूव करेंगे। यूनिफॉर्मली मूव करेंगे किसकी वजह से? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। जितने भी हमारे फ्रीली मूव करने वाले जो भी मटेरियल होंगे उनके पास अपनी कुछ न कुछ एनर्जी होगी जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये यूनिफॉर्मली मूव करके हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेंगे। तो ये था हमारा सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या है? पैसिव डिफ्यूजन है, अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा, एनर्जी इंडिपेंडेंट है और कंप्लीटली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसके अंदर भी इनकम्प्लीट ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट कब तक होगा? जब तक इसके अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसके अंदर कोई स्टीरियो स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी का मीनिंग है जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, डी एंड एल आइसोमर्स। इसके अंदर दोनों के दोनों जो डी एंड एल आइसोमर्स है, दोनों के दोनों जो मूव है वो कर सकते हैं। डी भी कर सकता है, एल जो हमारे स्टीरियो आइसोमर्स है वो भी मूव कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसके अंदर हम इसको कुछ एक्सपेरिमेंट्स या फिर हम बोल सकते हैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इसको डेमोन्स्ट्रेट या फिर कैसे डिस्क्राइब करेंगे। सबसे फर्स्ट अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर हम लेंगे कॉपर सल्फेट। सबसे फर्स्ट अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वो होगा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के यहाँ पे हम क्रिस्टल्स लेंगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लेंगे।
ये जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स थे या फिर सॉलिड फॉर्म में था, इसको हमने क्या किया, एक ग्लास था या फिर हमने बोल दिया बीकर था, उसके अंदर डाल दिया। ये हो गया हमारा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल थे वो हमने एक वाटर का फिल्ड ग्लास था उसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है या फिर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हाई है। हाई की वजह से ये क्या करेगा, हर डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा जहां भी लो कंसंट्रेशन है। तो ये क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट, यानी कि हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हुआ हमारा कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का और उसने मूव किया लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तक। इसके अलावा जब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा था, लाइक कॉपर का कलर होता है हमारा ब्लू, तो ये जो वाटर था वो पहले क्या था, कलरलेस था। वाटर जो है पहले कलरलेस था और ये बाद में कैसा बन जाएगा, ब्लू। ब्लू क्यों बन जाएगा, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स थे वो यूनिफॉर्मली यहाँ पे डिसॉल्व हो गए हैं या फिर यहाँ पे एक तरह से फैल गए हैं। सेकेंड हम एग्जाम्पल की हम बात करें, अमोनिया बोतल। हमने अमोनिया लिया और रूम के किसी भी कॉर्नर में रख दिया। थोड़ी देर बाद हम कुछ मिनट्स के बाद ही हम देखेंगे कि जो अमोनिया की स्मेल है वो पूरे रूम के अंदर स्प्रेड हो गई है। तो वो क्यों हुई स्प्रेड, क्योंकि जहां पे अमोनिया रखा है वहां पे इसकी कंसंट्रेशन हाई है और हाई टू ये लो क्या करेगा, मूव करेगा, इसी को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे, डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अक्रॉस जो डिफ्यूजन है वो कैसे होगा। इसके अंदर मेनली जो हमारे हम बोल सकते हैं कि पोर्स प्रेजेंट होते हैं या फिर पोर्स जो है दो टाइप के होते हैं। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं जो मॉडिफिकेशंस होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसके अंदर एक आता है पोर्स। पोर्स जो है इन्वेजिनेशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और ये पोर्स जो है दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये वल्वुलर हो सकते हैं जो कि परमानेंट ओपन होंगे, या फिर ये गेटेड हो सकते हैं जो कि ऑन रिक्वायरमेंट ओपन होंगे। जैसे ही वहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होगा तभी ये क्या करेंगे, ओपन होंगे। तो इसके अंदर हम थर्ड एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जो मूवमेंट है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे मूवमेंट होगी। तो अगर हम रेस्ट की बात करें, इसके अंदर में अगर एग्जांपल ले, जैसे कि नर्व फाइबर का लेंगे या फिर मसल फाइबर का, रेस्ट के ऊपर एट रेस्ट, जब ये रेस्ट पे होगा कोई स्टिमुलस नहीं आएगा बाहर से, तो उस टाइम पे ये नेगेटिव इनसाइड होता है कोई भी सेल और पॉजिटिव आउटसाइड होती है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू आउटसाइड एंड इनसाइड। इनसाइड के कंपैरिजन में बाहर पॉजिटिव आयंस होंगे एंड आउटसाइड के कंपैरिजन में अंदर नेगेटिव आयंस होंगे। तो हम बोल सकते हैं रेस्ट के ऊपर ये कैसी होगी, अंदर की साइड नेगेटिव होगी, बाहर की साइड पॉजिटिव होगी। जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा, कोई भी स्टिमुलस आया बाहर से, तो इसके अंदर क्या होगी, डीपोलराइजेशन होगी। डीपोलराइजेशन के अंदर क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के अंदर क्या होगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होगा, बाहर जो पॉजिटिव आयंस थे वो अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और जब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हुआ है तो जो गेट था सोडियम चैनल वो ओपन हो गया है, जिसकी हेल्प से जो सोडियम्स है वो अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब ऐसा होगा जब अंदर भी जो सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन है वो इनफ हो गई है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ज्यादा हो गई है। अब ये जो कंसंट्रेशन है, जो ग्रेडियंट बना है, जिसकी हेल्प से नेक्स्ट क्या होगा, रीपोलराइजेशन होगा। रीपोलराइजेशन के अंदर क्या होगा, रीपोलराइजेशन के अंदर जो ये गेट था, सोडियम गेट था, वो इनएक्टिव हो जाएगा। अगर सोडियम गेट इनएक्टिव हो गया है तो सोडियम्स जो थे वो बाहर जाना या फिर हम बोल सकते हैं कि अंदर आना बंद कर देंगे, और जो पोटेशियम आयंस थे यहाँ पे, पोटेशियम आयंस क्या कर देंगे, बाहर जाना स्टार्ट कर देंगे। तो हम इसको बोल सकते हैं एक तरह से काउंटर आयंस है, यानी कि इन्होंने क्या किया है, एक तरह से एक अंदर आया था दूसरा बाहर गया है। तो इन्होंने क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया है थ्रू गेट्स के थ्रू, या फिर हम बोल सकते हैं पोर्स के थ्रू। ये था हमारा सिंपल डिफ्यूजन। अब जो सिंपल डिफ्यूजन है उसके कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं कि ये सिंपल डिफ्यूजन है किस किस में हेल्प करेगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन जो है, हमने एग्जांपल लिया जैसे कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का या फिर अमोनिया बोतल का, तो उसके अंदर भी क्या हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो इसके अंदर मेनली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं, मटेरियल होता है,
इसके बाद जो सिग्निफिकेंस है फिरोमोन्स, जो फिरोमोन्स होते हैं केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरस्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर्स होंगे। ये इंटरस्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर जो है फिरोमोन्स एक तरह से हॉर्मोन्स की टाइप की ही होंगे, और ये होते हैं इंटरस्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर है तो ये क्या करेंगे, कोई ना कोई मैसेज लेके आएंगे, और ये मेनली हमारे मिलते हैं जो भी इंसेक्ट्स हो गए लाइक, वो क्या करते हैं अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए फिरोमोन्स सीक्रेट करते हैं मेटिंग के लिए। तो ये फिरोमोन्स किसकी हेल्प से उनके पास जाएगा, डिफ्यूजन की हेल्प से। जिसने सीक्रेट किया उसके पास हाई कंसंट्रेशन होगी और ये मूव कर जाएगा लो कंसंट्रेशन तक। तो ये ऐसे करके फिरोमोन्स जो है उसकी स्प्रेडिंग में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स है उसके अंदर भी ये हेल्प करेंगे, उनको अट्रैक्ट करने में हेल्प करेंगे। जिस फ्लावर के ऊपर वो आएंगे पॉलिनेटिंग एजेंट, उसके अंदर जो हम बोल सकते हैं फ्रेग्रेंस है वो ज्यादा हाई होगी, और हाई फ्रेग्रेंस जो है वो मूव करके जाएगी तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे जो भी हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं वो। रेस्पिरेटरी गैसेस का जो एक्सचेंज है वो भी हमारे डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से होता है। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो जो ऑक्सीजन हम इनटेक करेंगे उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्लड। तो ब्लड जो हाई जो हम बोल सकते पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का वो लो की तरफ मूव कर जाएगा। अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, ये है, हमने बोल दिया ये है जो सरफेस है एल्यूलाई का, यहाँ से ऑक्सीजन आएगी, और ये जो ऑक्सीजन आई है उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्लड। ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कम है, तो ये हाई टू लो क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। वे ऐसे ही क्या होगा, जो CO2 की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगी, तो ये इसको हम बोलेंगे PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे ही क्या करेगा, ये बाहर की साइड मूव कर जाएगा, यानी कि हाई टू लो गेन क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये भी क्या करेगा, हेल्प करेगा सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करने में। या फिर ट्रांसपिरेशन जो होती है, सेल टू सेल मूवमेंट होती है, या फिर जो प्लांट्स के अंदर वाटर की या फिर कुछ मटेरियल्स की, वो भी किसकी हेल्प से होती है, सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से होती है। तो ये सिंपल डिफ्यूजन था जिसके अंदर हमने पढ़ा कि इसके अंदर या तो जो भी हमारा मटेरियल होगा उसकी मूवमेंट होगी, यूनिफॉर्मली मूवमेंट होगी। और यूनिफॉर्मली मूवमेंट क्यों होगी, रैंडम मूवमेंट, क्योंकि इसके पास कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग इसकी मूवमेंट होगी। सेकंड जो है इसके अंदर, सेकंड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके अलावा कुछ जो फैक्टर्स है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करेंगे, वो फैक्टर्स हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा एक साइड, उतने ही दूसरी साइड मूव करेंगे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके अलावा क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतनी क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। यानी जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा किसी भी चीज का उतना ही ज्यादा उसके अंदर से मूवमेंट होगी। टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही क्या होगा, डिफ्यूजन रैपिडली होगा। अब कुछ जो हमारे फैक्टर है जिनके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि जितना ज्यादा डिफ्यूजन होगा उतना ही जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ही कम डिफ्यूजन होगा। डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, कम होगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो कम होगा और डिस्टेंस कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जितना भी डेंस मीडियम है उसके स्क्वायर रूट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है यानी कि इसको कोई ना कोई फैसिलिटेट करेगा, कोई ना कोई चीज होगी जो इसको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी और वो फैसिलिटी क्या करेगी, मूवमेंट में हेल्प करेगी, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगी। तो ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसको कोई ना कोई फैसिलिटेट करेगा और वो फैसिलिटेट किसके थ्रू होगा, कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से।
कुछ कैरियर प्रोटीन्स होंगे जिनको हम बोलते हैं परमेजेस, इनको हम ट्रांसलोकेजेस भी बोलते हैं और परमेजेस भी बोलते हैं। ये जो कैरियर प्रोटीन्स है अब ये प्रेजेंट होंगे जिनकी हेल्प से मूवमेंट होगी। तो जो फैसिलिटेटेड मूवमेंट है वो कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन दोनों शो कर सकती है, यानी कि कोई भी बीच में अगर किसी भी मटेरियल के बीच में बाइंड करने के लिए कंपटीशन होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं जो ये कैरियर प्रोटीन हमने बोला है इसके लिए कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन यानी कि जो भी ट्रांसपोर्टेंट होगा, ट्रांसपोर्टेंट क्या होगा, जिसको ट्रांसपोर्ट होना है, ट्रांसपोर्टेंट क्या करेगा, या तो वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की हेल्प से कैरियर प्रोटीन से बाइंड कर सकता है या फिर नॉन कॉम्पिटिटिव जो हम बोल सकते हैं इनहिबिशन की हेल्प से इससे बाइंड कर सकता है। इसके अलावा जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी उतना ही जल्दी जल्दी ये क्या करेगा, मूवमेंट शो करेगा। फास्टर होता है देन सिंपल डिफ्यूजन से, सिंपल डिफ्यूजन से फास्टर होगा क्योंकि कोई ना कोई इसको फैसिलिटेट कर रहा है, कोई कैरियर प्रोटीन है जो इसको फैसिलिटेट करेगा। हाईली सिलेक्टिव है, अब ऐसा नहीं है कि ये जो कैरियर प्रोटीन है वो किसी को भी मूव करवा देंगे या फिर किसी की भी एंट्री परमिट कर देंगे। तो ये क्या करेंगे, सिलेक्टिव होंगे, हाईली सिलेक्टिव होंगे, स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोसेस होती है। अनलाइक सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के अंदर क्या था, कोई स्टीरियो स्पेसिफिसिटी नहीं थी, सिर्फ डी और एल स्टीरियो आइसोमर्स थे वो इजिली मूव कर रहे थे दोनों के दोनों। लेकिन इसके अंदर क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी प्रेजेंट होती है, यानी कि जो डी और एल आइसोमर्स हैं, जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो स्पेसिफिकली मूव करेंगे। इसके अलावा स्पीसीज स्पेसिफिक होगा, यानी कि जो हमारा हम बोल सकते हैं कि जो स्पेसिफिक आयन है या फिर स्पेसिफिक जो ट्रांसपोर्टेंट है वो एक स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन की हेल्प से ही ट्रांसपोर्ट होगा, ऐसा नहीं है उसको कोई भी ट्रांसपोर्ट कर देगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज होता है लीवर सेल्स के अंदर, लीवर सेल्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है ग्लूट्स की हेल्प से। एक ग्लूट ट्रांसपोर्टर होता है जिसकी हेल्प से जो ग्लूकोज है वो लीवर सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, तो ये ग्लूट ट्रांसपोर्टर उसके अंदर हेल्प करता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ जो इसका मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, मैकेनिज्म के अंदर कुछ इसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। सपोज हमने जैसे बात की यहाँ पे कि ये है कोई कैरियर प्रोटीन, ये हमने बात की ये है कैरियर प्रोटीन, ये कैरियर प्रोटीन है। जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना और जिस भी ट्रांसपोर्टेंट को अंदर मूव करवाना है ये क्या करेगा, कुछ न कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस करेगा। उन कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से एक चैनल फॉर्म हो जाएगा, लाइक ये चैनल फॉर्म हो गया जिसकी हेल्प से जो भी मटेरियल है, जो भी आयंस है वो अंदर मूव कर जाएंगे। अंदर मूव करने के बाद अगेन क्या होगा, जैसे ही कंसंट्रेशन हम बोल सकते हैं कि जैसे ही वहां पे नीड खत्म हुई तो ये जो कंफर्मेशनल चेंज हुआ था दोबारा से कंफर्मेशनल चेंज होगा और ये क्या हो जाएगा, वापिस से क्लोज हो जाएगा। तो या फिर हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, कंफर्मेशनल चेंजेस आएंगे जो इसको चैनल से वापस क्लोज कर देंगे। तो ऐसे करके इनके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू कैरियर प्रोटीन्स। नेक्स्ट है डायलिसिस। डायलिसिस के अंदर क्या होता है, डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस जो होते हैं वो उनका ट्रांसपोर्ट होता है और इसके अंदर भी लिपिड सोल्यूबल जो होते हैं, जो भी लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर सोल्यूबल होके जाएंगे वो इसके अंदर मटेरियल्स होंगे या फिर सब्सटेंसेस होंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि जो डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस होंगे, लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस होंगे वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा उनका। इसके अंदर मेनली फर्स्ट क्या है, जैसे कि ईसीएफ, ये कोई भी सेल है, ये एक सेल है, ये सेल्स है, इनके बाहर का जो है उसको हम बोलेंगे फ्लूइड ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और अंदर का क्या होगा, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे। तो पहले क्या होगा, जो ईसीएफ से लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर आने के बाद
साइटोप्लाज्म से क्या है वो जितने भी ऑर्गेनेल हैं उनके अंदर मूव करके जाएंगे। तो ऐसे करके एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। अब जैसे कि आर्टिफिशियल किडनी होती है, वहां पे डायलाइजर लगता है, वहां पे एक डायलाइजिंग मेम्ब्रेन होती है जो कि फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, फिल्ट्रेशन की तरह काम करती है, और सिर्फ क्या करती है, स्मॉल लिपिड मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे अलाउ करती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूवमेंट के अंदर। इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स के अंदर सबसे फर्स्ट तो ये क्या है, स्लो प्रोसेस है, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। सेकेंड ड्रॉबैक क्या है इसका, इसके अंदर सिर्फ जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है, या फिर हम बोल सकते हैं जो कि स्मॉल लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है, वही ट्रांसपोर्ट होंगे, लार्ज इसके अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। नंबर 4 जो फिजिकल प्रोसेस आती है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होता है जो वाटर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं, जो एक हाई कंसंट्रेशन जहां पे होगी वाटर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, वो क्या करेगी, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। इसके अंदर सॉल्यूट का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, यहाँ पे कोई सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ही ट्रांसपोर्ट होता है। लाइक एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो जो सॉल्वेंट है या फिर जो लिक्विड है या फिर जो हम बोल सकते हैं वाटर है, वही यहाँ पे मूव करेगा। एक हम बोलते हैं इसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट आते हैं जिसके थ्रू हम ऑस्मोसिस जो है वो डिमोन्स्ट्रेट करते हैं। सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है थीसल फनल एक्सपेरिमेंट। थीसल फनल एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, एक थीसल फनल होती है, हम यहाँ पे एक बीकर लेते हैं और बीकर के अंदर क्या होता है, थीसल फनल होती है। इस थीसल फनल के यहाँ पे जो इसका बेस है, वहां पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे हमने अटैच की और इसको क्या कर दिया, वाटर से फिल कर दिया। ये स्टैंड है हमारा, इसको हमने क्या किया, वाटर से फिल कर दिया, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, शुगर सॉल्यूशन प्रेजेंट है। यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, जो क्या होगा, एक सोलवेंट होगा, और सोलवेंट क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। तो थोड़ी देर के बाद हमें यहाँ पे जो है इसका जो शुगर सॉल्यूशन है उसका लेवल इतना था। थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, शुगर का जो लेवल है, शुगर सॉल्यूशन का जो लेवल है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो इंक्रीज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, जो वाटर है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे अंदर की तरफ मूव कर गया है थीसल फनल के अंदर, जिसकी वजह से वाटर का जो लेवल है शुगर सॉल्यूशन के अंदर वो राइज हो गया है, या फिर हम बोल सकते हैं शुगर सॉल्यूशन का जो लेवल है वो राइज हो गया है, जिसकी वजह से क्यों राइज हुआ है, ऑस्मोसिस की वजह से। और ऑस्मोसिस किसके थ्रू है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और किसके थ्रू हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं पोटैटो ऑस्मोस्कोप का। पोटैटो ऑस्मोस्कोप का तो हम स्कूल से ही एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं। पोटैटो ऑस्मोस्कोप में के अंदर क्या होता है, हमने एक पोटैटो लिया जिसको पहले पील किया, पील करने के बाद क्या किया, इसको एक पेट्री डिश के अंदर रखा। पेट्री डिश के अंदर इसके अंदर हमने क्या लिया, वाटर ले लिया। वाटर लेने के बाद और इसके अंदर क्या किया है, हमने एक पिन मार्क कर दी, यहाँ पे हमने पिन अटैच कर दिया है। ये पिन कहाँ पे अटैच की है, जहां तक शुगर सॉल्यूशन का लेवल है, सुक्रोज सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन का जो लेवल है वहां तक हमने क्या किया है कि पिन अटैच कर दिया है, और ये क्या है, वाटर है। थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, या फिर शुगर सॉल्यूशन का जो लेवल है वो इतना इंक्रीज हो गया है, और हम देखेंगे कि इतना क्या है, इसके अंदर ऑस्मोसिस हुआ है, इतना वाटर का जो लेवल है वो राइज हो गया है, या फिर जो ऑस्मोसिस है वो हुआ है। और ये इसमें ऑस्मोसिस किसकी हेल्प से हुआ है, जो पोटैटो है, पोटैटो ने क्या किया, यहाँ पे एक तरह से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट किया है, और जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उनको क्या किया है, यहाँ पे मूव करवाया है। मूव करवाया, क्यों मूव करवाया, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट की अभी वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा थी एज कंपैरिजन टू जो कैविटी बनी है पोटैटो के अंदर उसके अंदर, इस वजह से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर गए। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं ऑस्मोस्कोप, जिसकी हेल्प से हम ऑस्मोसिस कितना हुआ है उसको
मेजर कर सकते हैं ऑस्मोस्कोप की हेल्प से। अब जो ऑस्मोसिस है उसका कुछ सिग्निफिकेंस होता है कि इसको हम किस वजह से परफॉर्म करते हैं, या फिर ये इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस के अंदर है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है फ्रॉम सॉइल बाय द रूट्स, ठीक है। रूट्स जो है वो सॉइल से क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, और वो किसकी हेल्प से एब्जॉर्ब करती है, ऑस्मोसिस की हेल्प से, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही या फिर वाटर मॉलिक्यूल ही सॉइल से प्लांट के अंदर आते हैं थ्रू रूट्स। इसके अलावा इसका सिग्निफिकेंस है जो सेल टू सेल मूवमेंट है वाटर की, जैसे कि प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हमने बोली थी, उसके अंदर एक हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर एक चैनल बना था, लेकिन वो मूवमेंट जो है वो किसकी हेल्प से होती है, ऑस्मोसिस की हेल्प से होती है। जो टर्जिडिटी है सेल की वो भी क्या करती है, जो ऑस्मोसिस है वो मेंटेन करके रखता है, उसको टर्जिड बना के रखता है। और सीड जर्मिनेशन के टाइम में भी क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल, वो अंदर की तरफ मूव करते हैं, सीड के अंदर उसको ब्रस्ट करवा देते हैं, तो उसके अंदर भी अपनी जो तरह से जो अपना सिग्निफिकेंस है वो परफॉर्म करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा, ये हमारी जो 4 प्रोसेसेस थी वो हो चुकी है। अब ऑस्मोसिस के अंदर एक हमारी टर्म आती है टोनिसिटी। टोनिसिटी क्या होती है, जो कंसंट्रेशन होती है, जो टोनस होता है फिर कंसंट्रेशन होता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर, या फिर हम यहाँ पे बात करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट टू सेल के अंदर कैसा एनवायरनमेंट है। आइसोटोनिक, आइसो यानी कि सेम, टोनिक यानी कि यहाँ पे स्ट्रेस होगा या फिर कंसंट्रेशन होगी। सेम कंसंट्रेशन सेल के अंदर होगी, सेम कंसंट्रेशन जो भी सराउंडिंग सेल का सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके अंदर होगी। जैसे कि कोई भी इंजेक्शन दिया जाता है तो वो इसी जो हमारी टोनिसिटी है आइसोटोनिक नेचर की हेल्प से दिया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा हाइपरटोनिक। हाइपर यानी कि हाई यानी कि ज्यादा, और टोनिक यानी कि स्ट्रेस। यहाँ पे क्या होगा, सेल के अंदर हाई स्ट्रेस होगा, सेल के अंदर हाई स्ट्रेस होगा। यहाँ पे ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, हाई स्ट्रेस है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन सेल के अंदर है। अब हाई कंसंट्रेशन है तो हाई जो एनवायरनमेंट है उसके कंपैरिजन में सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन है, तो हाई टू लो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे करके मूव करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस। ये जो प्रोसेस होगी इसको हम बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस, और इसमें क्या है, सेल जो है वो श्रिंक कर जाएंगे। नंबर 3rd प्रोसेस है टोनिसिटी के अंदर हाइपोटोनिक। हाइपो मींस लो एंड टोनिक यानी कि स्ट्रेस। सेल के अंदर जो है लो स्ट्रेस होगा, ये सेल हो गई, सेल के अंदर लो स्ट्रेस है इन कंपैरिजन टू एनवायरनमेंट। जो उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके अंदर ज्यादा स्ट्रेस है, तो ये ज्यादा स्ट्रेस क्या करेगा, फिर ज्यादा कंसंट्रेशन सेल के अंदर मूव करेगी, जिसको हम बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। अंदर मूव करने के को हम बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस, सेल के इनसाइड में। तो एंडोऑस्मोसिस होने के बाद इसको हम बोलेंगे सेल जो है वो स्वेलिंग कर जाएगी, सेल स्वेल हो जाएगी, और अगर ज्यादा ही कंसंट्रेशन दे तो उसको हम बोलेंगे सेल जो एक तरह से ब्रस्ट हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेसेस थे आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक या फिर हाइपोटोनिक, ये हमारे आती है टोनिसिटी के अंदर, और ये किसकी वजह से होती है, ऑस्मोसिस की हेल्प से। तो ये सारी प्रोसेसेस थी हमारी पैसिव प्रोसेस की, फिजिकल प्रोसेसेस। पैसिव प्रोसेस जो है या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो एक तरह से अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है, कोई एनर्जी उसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं होती, स्लो प्रोसेस होता है, कांट मूव कंप्लीटली वो मूव नहीं कर पाता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ फिजिकल प्रोसेसेस थी, 4 फिजिकल प्रोसेसेस थी। सिंपल डिफ्यूजन, जिसके अंदर सिंपली हाई टू लो कंसंट्रेशन में जो मटेरियल है वो मूव कर रहा था। इसके बाद आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कोई ना कोई चीज इसको फैसिलिटेट करेगी, और कोई कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं परमिएसिस और ट्रांसलोकेसिस, वो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फैसिलिटेट करेंगे, डिफ्यूजन करवाने में हेल्प करेंगे। डायलिसिस में क्या होगा, लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेंगे फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसके बाद नंबर 4th प्रोसेस है यहाँ पे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिव
एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे,